अमेरिका के मना करने के बावजूद ईरान ने अपने सुप्रीम धार्मिक लीडर को चुना है और वो लीडर बने हैं जो पूर्व लीडर हैं खुमैनी, उनके दूसरे लड़के मुज्तबा खुमैनी। दोनों देशों के जो डीसैलिनेशन प्लांट यानी जो वाटर प्लांट हैं उन पर भी हमले शुरू हो गए, यानी एक मानवता का भी संकट अब आने वाले समय में बनने लगा है। और अगर कहीं ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं ईरान के मिलिट्री लीडर कि वो $200 प्रति बैरल तक पहुंचवा देंगे, तो उसके बाद तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में ऑयल संकट, ऊर्जा संकट आना तय है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान ने चुन लिया अपना सर्वोच्च धार्मिक लीडर। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, इस युद्ध को लेकर अब दुनिया में क्या परेशानियां आ रही हैं, तेल संकट, ऊर्जा संकट की क्या स्थिति है, समस्त बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, अमेरिका के मना करने के बावजूद ईरान ने अपने सुप्रीम धार्मिक लीडर को चुना है और वो लीडर बने हैं जो पूर्व लीडर हैं खुमैनी, उनके दूसरे लड़के मुज्तबा खुमैनी। उन्होंने अपना सर्वोच्च धार्मिक लीडर कल चुन लिया है और ये चुनाव उन्होंने इस अमेरिका की ट्रंप की इस धमकी के बाद भी कर लिया है कि ट्रंप बोल रहे थे कि कोई भी सर्वोच्च धार्मिक लीडर आप बिना मेरी मर्जी के या बिना मेरी इच्छा के नहीं चुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसका चुनाव कर लिया। तो देखिए, अभी जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध चल रहा है, खाड़ी संकट है, ये अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बहुत भारी तबाही हो रही है, दोनों पक्षों से भारी बमबारी हो रही है। विशेष तौर पर तेहरान में इजराइल अमेरिका ने उनके 30 ऑयल डिपो नष्ट कर दिए। पूरे तेहरान में इस समय बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल जल रहा है, सड़कों पे बह रहा है, बहुत बुरी स्थिति है। प्रदूषण की भी बहुत सारी समस्या हो गई है, दोनों तरफ से बमबारी रुक नहीं रही है। ईरान भी लगातार खाड़ी के बहुत सारे देशों में हमले कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अब दोनों देशों के जो डीसैलिनेशन प्लांट यानी जो वाटर प्लांट हैं उन पर भी हमले शुरू हो गए, यानी एक मानवता का भी संकट अब आने वाले समय में बनने लगा है। तो इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच में ईरान के नए जो धार्मिक नेता मुज्तबा खुमैनी चुने गए हैं, उसको लेकर अब काफ़ी विवाद शुरू हो गया है। जहां ट्रंप ने बोला है कि चूंकि ये बिना मर्जी के मेरे चुने गए हैं तो अब इन पर हमेशा खतरा रहेगा और हम जब भी, मतलब उनका कहने का अर्थ है कि जब भी हमें ये मिलेंगे हम इनको एलिमिनेट कर देंगे या इन ख़त्म कर सकते हैं, अगर हमारे हिसाब से ये नहीं चले, हमारी पसंद के चूंकि लीडर नहीं है। तो इस तरह की बातें अब ट्रंप कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो ईरान के मिलिट्री लीडर हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध अमेरिका इजराइल ने जल्दी नहीं रोका तो वो तेल के जो प्राइस हैं वो $200 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे। और वो ये कैसे पहुंचाएंगे, तो उनका कहना है कि वो लगातार खाड़ी की जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, इन पर इतने हमले करेंगे कि ये अपना ऑयल प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे। और चूँकि अगर जब ये ऑयल प्रोडक्शन बंद करेंगे तो बाकी सभी जगह ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जैसे भी विशेषज्ञ एक चीज़ मान रहे हैं कि अगर दुनिया में $150 प्रति बैरल तक अगर तेल की कीमतें पहुंच गईं तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़े ऑयल संकट को लेकर आएंगी। और अगर कहीं ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं ईरान के मिलिट्री लीडर कि वो $200 प्रति बैरल तक पहुंचवा देंगे, तो उसके बाद तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में ऑयल संकट, ऊर्जा संकट आना तय है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। और इसी बीच में ट्रंप ने यह भी बोला है कि वो प्लान कर रहे हैं इस ईरान की धमकी से निपटने के लिए और इस ऑयल संकट से निपटने के लिए वो रूस के जो तेल पर लगा प्रतिबंध है उसे हटा दें। तो इस तरह की अब बातें भी चल रही हैं। और साथ में वो ये भी बोल रहे हैं, जब लोगों ने उनसे पूछा, रिपोर्टरों ने उनसे पूछा कि इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में ऑयल संकट आ रहा है, तो उनका कहना है कि ये तो बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान से जो खतरा है उसे दूर करने के लिए ये बहुत ही कम प्राइस है जो दुनिया पे कर रही। तो इस तरह की बातें लगातार ट्रंप बोलते रहे, वो इस तरह की बातें करते रहे। तो अब देखिए, सीधी जो स्थितियां बन रही हैं
उसमें भारत के आसपास जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में भारी ऑयल संकट उत्पन्न हो गया है। भारत में फ़िलहाल अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि भारत के पास अभी फ़िलहाल पर्याप्त तेल भंडार है। जब तक $130 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें नहीं जाती, भारत में तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अभी पर्याप्त स्टॉक भी बना हुआ है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और रूस से लेने की भी तेल, जब ये बात उनसे पूछी गई कि क्या भारत रूस से तेल वापस खरीदेगा, तो उन्होंने कहा हमने कभी बंद किया नहीं है। और दूसरी बात, भारत को कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि आप किसी से तेल लोगे, कितना लोगे, कैसे लोगे। बोले हम ये, उनका कहना है कि हम इस, मतलब भारतीय अधिकारियों का कहना है कि हम ये इस तरह से किसी भी देश की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अपने हिसाब से करेंगे। तो ये सब। और इसी बीच में जो मुस्तफा खोमेनी नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनका स्वागत किया है रूस और चाइना ने, और ये भी बोला है कि उनके आंतरिक मामलों में किसी भी देश को दखल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह की अब स्थितियाँ बन रही हैं, और वो निश्चित तौर पर अब इजराइल और अमेरिका प्रयास करेंगे मुस्तफा खोमेनी को मारने की। और ऐसी बीच में खबरें भी कल चल रही थी कि शायद उस पर इजराइल ने हमला भी किया और वो बाल बाल बचे। तो देखिए, आगे भी ये प्रयास चलते रहेंगे। तो ईरानी सरकार, मिलिट्री और IRGC को बहुत प्रयास करना पड़ेंगे मुस्तफा खोमेनी को बचा के रखने की। लेकिन इस बीच में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, पूरे विश्व में तेल संकट आने की संभावना लगभग बनने लगी है। और अगर ये युद्ध और अगले 10-15 दिन चला, तो पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल या $200 प्रति बैरल तक पहुँचेंगी, तो ये बहुत बड़े दुनिया में ऊर्जा संकट, तेल संकट का घोतक होगा, और निश्चित तौर पर इससे दुनिया को परेशानी होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि UNO, यूरोपियन यूनियन, भारत, रूस, चाइना जैसे देश आएँ, बैठकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कुछ मध्यस्थता कराएं और इस संकट से बचने के लिए प्रयास करने की कोशिश करें। वरना निश्चित तौर पर आने वाले समय में दुनिया एक बड़े तेल संकट में फंसने की कगार पर खड़ी है। धन्यवाद।